आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है आपका। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है p, दूसरा है p+1, तीसरा है 2p और इसके बाद वाला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है 2p+1। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 2p+1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। ठीक, तो शून्यक की बात कर रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा 3, -1। पहला है आपका -3 जो गलत है, दूसरा का -3 ये भी गलत है। ये क्या होगा, प्लस में आएगा और दूसरा पद माइनस में आएगा। ठीक, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो इसका हमने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देखिएगा। तो वहाँ आपको जो है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। या बहुत सारे पड़े हैं वीडियो, हमारे चैनल पे जाइएगा तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y, x बराबर कितना कह रहा है, y है, और x + y = 0। तो इसमें क्या कंडीशन फॉलो होगी। पहला है उभयनिष्ठ गुणन, उभयनिष्ठ हल नहीं है। दूसरा आपका बन जाएगा असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरा है अद्वितीय हल होता है। चौथा है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसका हल क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अद्वितीय हल होता है। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण x + 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 5 = 0 के मूल होंगे, के मूल होंगे। तो इसमें मूल की बात कर रहा है, स्वाभाविक है हम यक्स को 0 के बराबर हल करेंगे तो x - 6 हो जाएगा और उधर आ जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। तो -6, 5 आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, सी में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। चित्र में DE समांतर BC, DE ये जो DE भुजा है ये किसके समांतर है, BC के। DE समांतर BC है तो AE की माप ज्ञात कीजिए। AE जो x का मान है ये निकालना है। ठीक, तो अगर हम इसको निकालेंगे जिसका मान कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, 6। अगला प्रश्न आपका बन रहा है प्रश्न नंबर 6। ठीक, क्या है, बिंदु P ब्रैकेट में 6 - 8 -6 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। कह रहा है बिंदु P है -6, 8 और मूल बिंदु से दूरी, इसकी दूरी कितना हो जाएगी, 10। क्योंकि सूत्र लगता है, बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x² + y²। ये कर सकते हैं, या तो 0 वाला लगा दे, s2 - क्योंकि यहाँ 0 से तुलना करेंगे, मूल बिंदु क्या होगा हमारा, 0 होगा ना, तो 0 0 कर लेंगे और ये x1 हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y2 आपका 0। इस फार्मूले पे हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये बन रहा है 7वां क्वेश्चन। ठीक, 9sec -9sec² -9 tan² a। तो यहाँ समझिएगा जो 9 है, हम 9 को क्या करते हैं, ऐसे कॉमन कर लेते हैं। 9 कॉमन कर लेंगे, बेकन बचेगा sec² -tan² a। तो इसका मान कितना होता है, 1, 9 × 1 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 9। ठीक, दूसरा, किसी पेड़ की छाया की ऊंचाई उसकी छाया की जो ऊंचाई है उसकी अंडर रूट 3 गुनी है। मतलब जो उसकी छाया है उसकी ऊंचाई कितना है, अंडर रूट 3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो अंडर रूट है, स्वाभाविक है, अगर हम हल करेंगे तो 1/√3 आएगा और tan में 1/√3 मान किसका आता है, 60 अंश का। ठीक, दूसरी सवाल आपकी बनेगी, ये सब बहुविकल्पी हो, OMR में आपको फिल करना रहेगा, लगाना नहीं है। ठीक, इसके बाद अतिलघुत्तरी और विस्तृत का भी हम वीडियो बनाएंगे, तो वो उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे लगाना है। अगर इस प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी तैयारी पूरी तरीके से निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। जो वृत्त है उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी, कहाँ से खींचनी, बाह्य से। तो अधिकतम कितनी खींची जा सकती है, 2 रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। ठीक, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाए हैं। एक लाइक जरूर करिएगा इसके लिए, और कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है आप लोग को। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक जानकारी मिलती है कि बच्चों के पास तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाती है कितने आसानी से समझ में आती हैं, ताकि उसका भी विश्लेषण किया जा सके। अब आइए देखते हैं अगली सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसकी परिधि निकालिए। क्या निकालने कह रहा है, परिधि निकालने को। ठीक, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, परिधि निकालना, सूत्र का प्रयोग करेंगे। कितना आ जाएगा, 132। ठीक, 132 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। अगर क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप में हम क्या निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं और माध्यिका निकालते हैं। तो यहाँ माध्यक ऑप्शन से ये भी होगा, बहुलक है ये भी होगा, माध्यिका ये भी होगा, लेकिन हम क्या नहीं निकालते हैं, मानक विचलन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कौन सही हो जाएगा, मानक विचलन ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, यदि 5, 10, R, 15, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे संख्या। ठीक, तो कुल पद जो दिए गए हैं इनका योग कर लेना है, बटे संख्या कर लेना, तिरछा गुणा कराएंगे। अगर ये भी वीडियो नहीं समझ में आता है ये सवाल का, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए जहाँ समांतर माध्य आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मैथ चूज करिएगा क्लास 10th की, तो वहाँ से इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 22। अब आइए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। इक्का की बात करें तो जो ताश की पत्तियां होती है उसमें 4 इक्के होते हैं। ठीक, अब कुल कितनी फेंकी जा रही है, 52। ठीक, 52 फेंकी जा रही है। तो इसकी कह रहा है आने की प्रायिकता क्या होगी। आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/13। ठीक, कितना हो जाएगी, 1/13, क्योंकि 4/13 करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे। कितना, 4 एकम 4, 13। ठीक, क्योंकि पत्ते 4 संख्या होती है, कुल कितना कह रहा है, 52, इससे इसको काट देते, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 3 12, 1/13। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कितना मिल जाएगा, 1/13। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। यदि पीई का मान कितना दिया है, 0.05 है, तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं होने मतलब कुल में से ये वाला मान घटा दे तो जो प्राप्त होगा नहीं होगा। 0.5 एक में से घटाएंगे कितना आएगा, 0.95। ठीक, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आइए दूसरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 बनेगी आपकी। ये सब आपको फिर बता दे रहे हैं कि OMR सीट में फिल करना है, लगाना नहीं है। लेकिन बिना लगाए आंसर कैसे जान पाएंगे, तो इसलिए लगाना है। ठीक, पेपर वहाँ कॉपी में लिखना या लगाना नहीं, वहाँ तो केवल फिल करना है। आप रफ काम में इसका इस्तेमाल करके आंसर जान सकते हैं क्या कितना आंसर आ रहा है किसका। ठीक, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। जो आयतन है कितना है, 64:27 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16:9। ठीक, तो अगली सवाल की ओर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें कोण कितना दिया गया, 60 अंश। ठीक, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ हो जाएगा θ/360 πr², और इसका मान कितना आ जाएगा, 132/7, क्योंकि क्षेत्रफल है। अगर यहाँ सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा पेपर में वही सवाल सही होगी जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखा हो। अगली सवाल की ओर चलते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसके अंदर जो वर्ग बनाएंगे उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 256।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह त्रिकोणमिति से आपका बन रहा है। ठीक, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन का दिया है, tan का निकालना है, तो tan का मान कितना आ जाएगा 3/4, क्योंकि कर्ण दिया था और ये साइन का मान होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का यल, ये लाल बटे कक्का लंब, और कर्ण दिया, आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के आधार निकाल लेंगे। आधार का 4 आ गया, और tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब ऑलरेडी 3 रहेगा, आधार आपका बदल जाएगा, आधार कितना आ जाएगा 4। अगर ये भी नहीं समझ में आया कैसे निकाला गया है तो कमेंट जरूर करिएगा, इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक, लेकिन उन्हीं के लिए बनाएंगे जो बच्चे कमेंट करेंगे। द्वितीय समीकरण या द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0। यहाँ देखिए केवल इतने पद दिए, 3x² - 4 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। 2 ही पद दिया है, गुणनफल के स्थान पे क्या है 0, स्वाभाविक क्या हो जाएगा इसका आंसर 0।